हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं और यह है उत्तराखंड जो सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन है एलटी का, उसके यानी उत्तराखंड के इतिहास के बाबत इसमें क्वेश्चन होंगे। क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास है उसमें तीन तरीके के इतिहास होते हैं। उन तीनों तरीके के इतिहास हमारे सिलेबस में हैं, तो उस इतिहास के बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर यूके ट्रिपल एस सी अपने पेपर में देता आ रहा है। ओके, तो आगामी होने वाला जो एलटी का पेपर है उसमें उत्तराखंड के कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये जानने के लिए आपको यूके ट्रिपल एस सी के सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ना, उनको छानना पड़ेगा, उनको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन और कौन सा टॉपिक से कौन सा एमसीक्यू वो ज़्यादा दे रहे हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, निम्न में से धौलीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और कोई नहीं। तो आंसर है ए यानी बागेश्वर। और यह क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? सचिवालय रक्षक 2021 में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। निम्न में से किस जनपद में अनासक्ति आश्रम स्थित है? और यह क्वेश्चन आ रखा है वन आरक्षी 2020 में। और हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर या चमोली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी बागेश्वर में अनासक्ति आश्रम स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? वीडियो 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ट्रिपल एस सी का। ओके, तो ऑप्शन है बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और डी है अल्मोड़ा। तो देखो, सुंदर ढूंगा हिमानी में आपको याद करने का एक तरीका भी बताता हूँ। सुंदर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो बॉस है, तो बॉस है ब्यूटीफुल, तो बॉस से जो आंसर होगा वही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बागेश्वर। तो इसका सही आंसर है बागेश्वर। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सुंदर ढूंगा हिमानी अगर आ गया, यानी सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, हिमानी को हिमनद भी कहते हैं, ग्लेशियर भी कहते हैं, तो अगर सुंदर ढूंगा आया तो उसे बागेश्वर में क्लिक करना है। ओके दोस्तों, ओके, अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। कपकोट तहसील किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या चमोली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी बागेश्वर में कपकोट तहसील स्थित है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। कूली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था। कूली बेगार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कूली बेगार आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, यानी कौन इनके प्रवर्तक थे, कौन इसके ओरिजिन जिसने दिया था, ये भी पूछा जाता है। कहाँ से शुरू हुआ और इसका क्या ध्येय था? ओके, क्या ध्येय था ये भी, और किस पे ये अप्लाई हुआ, यानी किसको बचाने के लिए इस पे काम किया, यानी कूली बेगार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। ओके, आई थिंक आप में हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो कूली बेगार के एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो के तौर पर आए। ओके, तो कूली बेगार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कूली बेगार, तो कूली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था चमोली में, चंपावत में, बागेश्वर में या अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी बागेश्वर में कूली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था। कूली बेगार आंदोलन शुरू कहाँ हुआ था? बागेश्वर में। तो कूली बेगार में क्या आ रहा है? बे आ रहा है, बौ, तो बागेश्वर, यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं। ऐसे याद करने का निमोनिक हो सकता है। ओके, आप याद करने के निमोनिक भी बनाइएगा। ओके, निमोनिक यानी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद किया जा सके, क्योंकि इतना सारा डेटा होता है, कभी कभी भूला जाता है। तो अगर निमोनिक बनाएंगे तो हो सकता है वो याद हो जाए। जैसे अभी मैंने बताया था सुंदर ढूंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो सुंदर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी बागेश्वर कह सकते हैं आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कफनी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? कफनी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है चंपावत, ऑप्शन बी है बागेश्वर, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी, यानी बागेश्वर में कफनी ग्लेशियर स्थित है। यानी कफनी हिमानी कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर को हिमानी भी कहते हैं, हिमनद भी कहा जाता है। ये सीचपाल में क्वेश्चन आया था 2017 में। ओके, तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है,
बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, कीप इन माइंड। ओके, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कॉपी पेन नोट कर लेना जहां पर आपने उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन लिख रहे हैं जिसके एलटी के लिए, ठीक है। तो बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है ब्रह्मानाथ, बैरनाथ, वैद्यनाथ या कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैद्यनाथ इसका राइट आंसर। यानी बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो था वैद्यनाथ। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? वैद्यनाथ। ये आ रखा है सचिवालय प्रशासन 2015 में। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में सही सुमेलित नहीं है। पहला है कफनी जो ग्लेशियर है वो बागेश्वर, कफनी कहाँ है? बागेश्वर में है, राइट आंसर। बी रालम कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ये भी सही है। अलकापुरी कहाँ है? चमोली में, ये भी सही है। डी खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग एक ग्लेशियर है, खतलिंग कहाँ है? वो है टिहरी गढ़वाल में। और जबकि यहाँ उत्तरकाशी लिखा है तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। खतलिंग ग्लेशियर के अबाउट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो खतलिंग ग्लेशियर के बारे में जरूर याद रखिएगा। ओके, और जो कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, काली और सरयू गोमती नदी। ओके, तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पुलिस परीक्षा 2022 में। तो मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन को, बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर है, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि कौन सा हो सकता है। अपने माइंड में कुछ भी ट्रिक लगा के, ओके, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर लिखिए कि ये आंसर हो सकता है इसका। ओके, क्लिक कीजिए। ओके, चेक योर सेल्फ, अपने को चेक कीजिए कि कितना मैं कर सकता हूं। ओके, और आप ऐसी एबिलिटी को अपनी बढ़ाएंगे, आपको बार बार चेक करना है अपने आप को। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सरयू गोमती नदी के तट पर बागेश्वर है। ओके, तो बागेश्वर किस नदी के तट पर है? सरयू गोमती नदी के तट पर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10 का दम। क्वेश्चन नंबर 10 है 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद, अनासक्ति योग एक किताब का भी नाम है, अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो ऑप्शन हमारे पास है कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत और लास्ट ऑप्शन है हमारा चमोली। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है। और अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके आउट ऑफ 10 में से इतने मार्क्स आए। ओके, आपके आउट ऑफ 10 में से इतने मार्क्स आए और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं प्लीज कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौसानी में। तो महात्मा गांधी ने जो अनासक्ति योग अनुवाद किया था वो किया था कौसानी में। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके आउट ऑफ 10 यानी 10 के दम से कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं प्लीज कमेंट करिएगा। और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।